कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है, वो भी हो रही है। आम जुबान में कहें तो पर्चा आउट कर दिया है कि ये सारे ताने बाने कहाँ से। अब आप इसको जरा माजी में जाएं तो कई इवेंट्स हैं। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते। स्कैंडलाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। इन दो अफराद के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस अब लेना बनता है। 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अपने मुखालिफिन से भी अगर डायलॉग करना पड़े तो डायलॉग किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सिचुएशन इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, अदालत ने 27 अप्रैल को समाअत रखी है और 14 मई की जो इलेक्शन की तारीख है उस तरफ हमें हुकूमत जाती नहीं दिखाई दे रही और अदालत तेज़ी से वो सफ़र तय कर रही है। ईद की छुट्टियां थी, ईद की छुट्टियों के बीच में ऑडियो लीक्स, आज भी एक ऑडियो लीक सामने आ गई साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की। इससे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी जो हैं वो सास और ख्वाजा तारिक साहब जो हैं वकील तहरीक इंसाफ के, उनकी ऑडियो जो है वो सरफेस हुई और ज़ेर बहस रही। यहाँ पर सोशल मीडिया में आपको पता है कि एक हिजान बरपा हो जाता है और काफ़ी जो है वो उसके ऊपर तनकीद और उसका दिफा होता रहा। तो ये तमाम माहौल है जिसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अदालत के पास कितने महदूद ऑप्शंस हैं इस हुकूमत को मज़ीद स्पेस देने के लिए, हुकूमत के पास कितने ऑप्शंस हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए अगर वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, होने क्या जा रहा है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और इसके बीच में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, ऐसी डिस्कशन हुई है कि जिसका अहाता करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम ज़रा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इन दो मामलात से करेंगे। जो ऑडियो लीक्स आई हैं इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, इन ऑडियो लीक्स का आना दुरुस्त है गलत है, तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी अदाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन रज़ा पाशा साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, आपका बहुत शुक्रिया पाशा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इरशाद भट्टी साहब सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब से स्टार्ट लूँगा। मुझे बताइएगा ये पाकिस्तान बार काउंसिल इस मामले पे कहाँ खड़ी है? ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, क्या अदलिया को इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए? देखें, आपको याद होगा कि कुछ थोड़ा अर्सा पहले एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब और वज़ीर आला पंजाब जो थे वो परवेज़ इलाही साहब, उनकी ऑडियो लीक हुई। फिर को केस फिक्सेशन के हवाले से बातें हुई तो हमने उसका बड़ा सीरियस नोट लिया। सेम डे हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड की कि ये आप फोरेंसिक करवाएं इस ऑडियो लीक का, ये गलत है तो जिन्होंने ये बनाई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और अगर ये सही है तो फिर आर्टिकल 209 के तहत मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन जब 5-6 दिन गुजर गए, कोई ऐसी कार्रवाई ना हुई तो हमने तमाम पाकिस्तान की बार कौंसल्स का इजलास इस्लामाबाद में तलब किया, मशावरत की और ये तय पाया कि तमाम बार कौंसल्स, 4 सूबाई, एक इस्लामाबाद और छठी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसल, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करेंगी। और हमने तमाम की तमाम 6 बार कौंसल्स ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फ़ाइल कर दिए हैं। अब इंतज़ार है कि वो कब उसको लगाते हैं। लेकिन कुछ ऑडियो लीक्स जो आज हुई हैं, कल हुई है, कल तो हुई है, कोई ख़वातीन की बातें थीं। अब ख़वातीन की बातों पे क्या जाना, वो एक मुझे तो बड़ी गैर मुनासिब सी बात लगती है कि एक ज़ाती मामलात अगर वो आपस में डिस्कस कर रही हैं, हांडी रोटी की बात नहीं कर रही, सियासी बात कर रही हैं, तो ज़ाहिर है वो मामलात वो ज़ेर बहस ला रही थी जो कि उनके सामने उनके घरों में होते हैं, जो कि मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल और अवेकनेस की बात है शायद उनके घरों उनमें वो उन्होंने बात कर दी। चले एक हर एक का अपना राइट है, वो करते हैं। लेकिन जो आज वाली है इसको थोड़ा सा मैं सीरियस लेता हूँ, जिसमें जनाब साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब और जनाब तारक रहीम साहब की। अब तारक रहीम साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के वकील हैं और बड़े एक्टिव वकील हैं, बड़ा नाम है उनका। और दूसरी साइड पे
साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, और उन्होंने एक लफ्ज़ जो कहा उसने मुझे बड़ा पिंच किया कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है, हमारे पास, यानी हम इसको इस तरह कर सकते हैं। इट मीन्स कि उन्होंने अपने आप को एक पार्टी एक साइड पे अपने आप को करके एक ख़ास पार्टी की तरफ करके उन्होंने ये बात की। इसको मैं ऑब्जेक्शन की नज़र से देखता हूँ कि ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो तीन सवालात उठते हैं सर, ये जो आपने गुफ्तगू की है ना, इसमें दो चीज़ें सर। एक तो आपने जो बात की, क्या चीफ जस्टिस पे, साबिक चीफ जस्टिस पे कोई बाइंडिंग है कि वो किसी को एडवाइस नहीं कर सकते? क्या इसका कोई कानूनी वो है? आंसर इज नो, शायद ना हो। लेकिन क्या आप जो बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद ये है कि चूंकि उनका एक माजी है, उन्होंने बड़े फैसले किए हैं और उसका एक जो डॉट कनेक्ट करने की बात की जा रही है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म होता है। आपका ऑब्जेक्शन है क्या बेसिकली? जी, 2018 वाले इलेक्शन पे जो ऑब्जेक्शन बन रहा है वो उसको कुछ क्लैरिटी आ रही है इनके इन बातों से, तो वो अगर आप उनको अगर साथ मिला के चलें तो फिर बात जो है वो ख़तरनाक है। अदरवाइज देयर इज़ नो बाइंडिंग। साबिक चीफ जस्टिस हैं या साबिक जस्टिस हैं, रिटायर्ड हैं या कोई भी हैं, वो किसी को मशवरा दे सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक पार्टी बन रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये है रास्ता, हम इसको इस तरह कर सकते हैं, तो हुकूमत का काम है ना, सियासी जमातों का काम है। जी देखें, हमने कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की, हमने तो एतराज़ किया ही नहीं है। आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कल हम देखेंगे, कल हमारे दफ्तर खुल रहे हैं, हम आपस में बातचीत करेंगे कि इसमें हमारा कोई कंसर्न बढ़ता है या नहीं। हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया। इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की इस हवाले से। अगर हुई होती तो हम कर देते, कोई मसला नहीं था, हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी आपने क्वेश्चन किया और उसमें मुझे एक चीज लगी कि जिसमें फाजिल चीफ जस्टिस साहब एक पार्टी की साइड ले रहे। ओके, ठीक है, आपने अपनी राय का इजहार किया बेसिकली। ठीक है, इफ्तिखार साहब, आप पहले तो मुझे जरा इस पर जो ऑडियो आई है सामने हमारे, पहले इस पर मैं आपकी जो है वो राय जानना चाहता हूँ। आप इसके कंटेंट पे पहले बात कर लें, फिर जरा मजीद बात करेंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन आफ्टर लिसनिंग दिस? कंटेंट बड़ा क्लियर है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न पर चलाया गया, सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसमें कौन सी बात है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? आपके ख्याल में जो गुफ्तगू हो रही है और जिस अंदाज में हो रही है, क्या वो कंटेंट बिल्कुल दुरुस्त है, या फिर जिस तरह हमारे यहाँ पहले भी ऑडियो लीक्स हुई और उसको चैलेंज कर दिया गया, फॉरेंसिक की बात की गई, आपके ख्याल में ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद देख रहा है कि ये तमाम एक सीक्वेंस है जिससे ये काम हो रहा है? जिन लोगों ने उसमें बातें की हैं उन्होंने अभी तक अपनी कोई सफाई पेश नहीं की। फॉरेंसिक होनी चाहिए, और तारीख़ जो है, तारीख़ में हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री डॉट्स को एक दूसरे से मुंसलिक करने से ही बनती है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि ये डॉट्स तो कनेक्ट होते हैं और अभी तक किसी ने इसकी जो है वो तरदीद और तस्दीक नहीं की। क्या आपके ख्याल में इस ऑडियो लीक के बाद क्या तौहीन अदालत का मामला चलाना बहुत अब आसान रह गया होगा? हो सकता है। और इसका असल रियल बेनिफिशरी कौन है सारे मामले? वो लोग जो इस मुल्क के अंदर सुकून नहीं लाना चाहते, इस मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल जो बहुत बुरी है इसको और ख़राब करना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा करना चाहते हैं जिसके बारे में वो कह चुके हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, इस मुल्क में सड़कों पे हंगामे हो सकते हैं और सड़कों पे खून भी बह सकता है। ये उनके बयानात हैं। वो यही चाह रहे हैं जो हमें इन बातों से समझ आ रही है। तो ये ज़ाहिर है अब हमारे सामने टाइम भी एक तो बड़ा कम है। एक तो ये जो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा जो है वो अपना मौक़िफ़ इस मामले में वजाहत के साथ दे चुकी है और वो हक़ाइक़ पर, ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। आज ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई। फिर कश्मीर पर बड़ी बहस हो रही थी, तो आज लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है
वो ISPR ने बताने की कोशिश की है कि कश्मीर के मामले पे जो है उसको अटूट अंग कहा और कहा कि हम जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर बहुत आगे जा सकते हैं मामलात में। तो आपके ख्याल में ये मामला सिर्फ कश्मीर की हद तक वजाहत का था या फिर जो वजारत दिफा वाली बात भी हुई है ये ज़्यादा अहम थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जो आपने सुना वही मैंने सुना और ये दोनों ही सवाल बड़े अहम थे। इसका ताल्लुक चूँकि दिफा पाकिस्तान से मुतल्लिक था, अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक था, इसका जवाब उन्होंने देना था, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। क्या सूरत हाल होनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें नहीं लग रहा, गवर्नमेंट के स्टांस से तो नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहेगी। वज़ीर कानून की गुफ्तगू भी हमें बता रही है, लेकिन क्या इसके आने से जिस तेज़ी के साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जा रही थी वो होने जा रहा है या नहीं? अब उसमें कोई रुकावट पैदा होगी? कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इफ्तिखार साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है अगर वो मानते भी नहीं है बात अदालत। बिल्कुल, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया है, एक प्राइम मिनिस्टर और फारिग कर देंगे वो। तो इलेक्शन तो फिर भी नहीं मिल रहा। तो ये सब देखें ना, आप सवाल अपने पे गौर करें, मैंने तो आपके सवाल का जवाब देना ना। इस वक्त का जो इशू है, इशू शुरू हुआ, मैं अब ये अगली बात पूछना चाह रहा हूं, तो हमारा क्राइसिस तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ एक पुलिस अफसर के तबादले के हवाले से, और पहुंच ये कहाँ गया। तो ठीक है, जज साहिबान जो मुनासिब समझे फैसला करें, ये आइन की किताब है, अगर जज साहिबान इस आइन के किताब के ताबे कर रहे हैं, गुड एंड वेल। अगर वो इसको री राइट करना चाहते हैं तो फिर तारीख फैसला करेगी कि वो री राइट कर रहे थे या इसकी तशरीह कर रहे थे। ये तारीख फैसला करेगी कि वो री राइट कर रहे थे या इसकी तशरीह कर रहे थे। भट्टी साहब, एक और ऑडियो लीक आज फिर सामने आ गई। गवर्नमेंट तो डॉट्स कनेक्ट कर रही है, आपको भी कोई डॉट कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? बस ये मतलब एक कानूनी राय दे रहे थे साबिक चीफ जस्टिस, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं था और इसको खामखा इशू बनाने की कोशिश की जा रही। भाईजान, पहली बात तो ये है कि शर्म से डूब मरना चाहिए जब बात ख़वातीन तक पहुंच जाए, घर की ख़वातीन तक, यानी सास तक, यानी किसी वकील की बेगम साहबा तक। इससे तो शर्म करनी चाहिए इनको, कोई खौफ खुदा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इसमें क्या निकाला जाए? क्या साकिब निसार साहब किसी सर्विंग जज साहब से बात कर रहे थे या उनको बता रहे थे कि आप ये शिक लगाइएगा, ये आर्टिकल लगाइएगा, ये कीजिएगा? क्या साकिब निसार क्या जुर्म कर रहे थे या ख्वाजा तारिक रहीम क्या कर रहे थे? एक वकील है, एक साबिक जज है, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, दोनों की लाइक माइंड हो सकती है किसी भी, दोनों के फैमिली टर्म्स भी हैं, इससे पहले भी इनकी गुफ्तगू आ चुकी है। और क्या इसमें क्या जुर्म है? और उन दो खवातीन में क्या जुर्म था जो एक दूसरे को, हम नहीं बात करते होते? बिलावल ने नहीं कहा कि अब इमरजेंसी लग जाएगी या मार्शल लॉ लग जाएगा। किस जर्नलिस्ट ने नहीं कहा कि अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते गए, ये हुकूमत ना, ये इलेक्शन ना हुए, ये चीज़ें सेटल ना हुई तो कोई नया सेटअप भी आ सकता है? कौन है जो आज बात नहीं कर रहा? कौन है जो आज इस इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहा? वो सब्ज़ी के भाव भी उनके ले लें जो वो कल आ जाएगी। एक ख्वाजा तारिक रहीम का नौकर और चीफ जस्टिस का नौकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि टिंडे महंगे हो गए हैं बिकॉज ऑफ इस हुकूमत की वजह से। तो वो भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है भाईजान, बात डोगर साहब की आज खुद नोटिस से नहीं शुरू हुई थी। दूसरी बात यह है कि भाईजान बात डोगर साहब की आज खुद नोटिस से नहीं शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी जब दो असम्बलियां टूटी थीं तो इन्होंने कहा था कि आप असम्बलियां इमरान खान तोड़ो, हम इलेक्शन करवा देंगे। बात वहां से शुरू हुई थी। बात वहां से शुरू हुई थी कि ये कौमी असम्बली जाली है, ये सारी असम्बलियां जाली मैंडेट है, नया इलेक्शन चाहिए। बात वहां से शुरू हुई थी। जब असम्बलियां टूटी, 90 दिन में इलेक्शन की तरफ चले जाते तो ना ये सियासी बहरान बनता, ना फिर वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचकर आईनी बहरान बनता,
ना फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता, ना आज खुद नोटिस लिया जाता, ना 9 रुकनी तो बेंच, ये क्राइसिस तो खान साहब ने खुद जो है वो भट्टी साहब ये कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दो, हुकूमत मुझे कहती थी असेंबलियां तोड़ दो, मैंने तो उनकी ख्वाहिश पे तोड़ दी, और वकीलों ने मुझे मशवरा दिया था, मेरे लॉ एक्सपर्ट्स ने मशवरा दिया था। क्राइसिस कैसे शुरू हुआ? बाजवा साहब ने या पीडीएम या इमरान खान ने आइन तो नहीं लिखा ना, तोड़ दी ना किसी के कहने पे भी। सवाल ये नहीं है कि टूटी ना, उसके बाद आइन आपका क्या कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो करवाएं फिर। जिसने भी मशवरा दिया था, छोड़िए इस बात को, मशवरा जिसने दिया था वो तो करते रहे कि नहीं, सवाल आपने कहा ना क्राइसिस पैदा हुआ, तो क्राइसिस या 2 सूरतों में पैदा हुआ होगा ना। एक, या उनको कोई मशवरे मिले ऐसे, उनके मशवरे जो मिले उस पर क्राइसिस पैदा हुआ ना बेसिकली, गलत मशवरों। किन को मशवरे मिले? खान साहब को जो गलत मशवरे मिले उस पर क्राइसिस पैदा हुआ ना बेसिकली। सर इमरान खान साहब को और किसको, मुझे या आपको? तो इसका मतलब है इसका मतलब है खान साहब ने गलत फैसला किया, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें पहले आइन ये कहता है कि देखो कि सही मशवरे से टूटी हैं या गलत मशवरे से टूटी हैं। इसका मतलब ये कि असेंबलियां कोई तोड़ दे। नहीं, मैं हर किसी ये नहीं कह रहा, पिछली आप इसको ट्विस्ट ना करें ना भट्टी साहब, आप इसको ट्विस्ट ना करें ना। एक सेकंड इसको ट्विस्ट ना करें ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं वो क्राइसिस, सर मैं नहीं कर रहा ना, सुन लें, गुजारिश सुन लेना, मैं नहीं कर रहा। मैंने आपके सामने ये सवाल रखा है, असेंबलियां टूटी, सिंपल सी बात है। उसके बाद भाई मशवरे वो खुद कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कानूनी माहिरीन ने कहा कि फौरन इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं हुए। मुझे जनरल बाजवा साहब ने कहा इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं हुए। ये तो हुकूमत खुद कहती थी तोड़ दो, मैंने तोड़ दी, नहीं हुए। सो इस सादगी पे कौन ना कुर्बान जाए खुदा। मैं बात आपको ये कर रहा हूं कि क्राइसिस जो पैदा हुआ बेसिकली वो जो मशवरे उनको है उसकी वजह से पैदा हुआ ना। अच्छा मशवरा आ जाता तो क्राइसिस पैदा ना। नहीं यार, आप किस तरफ चले गए हैं? आप ट्विस्ट कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं? कानूनी माहिरीन क्या कहेंगे? किस तरफ जाना है मुझे? आप मिसाल के तौर पे आदिल भाई आप मुझे बताइए कि आप हो इमरान खान, मैं हूं आपका यार, इस बहस को भी यहाँ रोके जरा भट्टी साहब। अभी पहले मुझे ये बताएं कि आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये मशवरे या ये सियासी हिकमत अमली काम आई है या नुकसान हुआ है? भाई बात दो हैं, आप दो फिर सवाल कर रहे हैं। जिसने भी मशवरा दिया इमरान खान को, वकीलों ने तो काम है। बाकी सारों ने सही मशवरा दिया ना भाई, असेंबली तोड़ेंगे। आइन कहता है 90 दिन के अंदर, कि उनको क्या पता था कि ये आइन का खिलवाड़ भी करेंगे? किसी को कोई वहमो गुमान में भी था ये इतने गिर जाएंगे? आइन का खिलवाड़ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का खिलवाड़ करेंगे। वो पार्लियामेंट जो गैर फाल है, जो अधूरी है, जो गैर इखलाकी तौर पे, जो इनके बकौल जाली है, उसको लाकर खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। किसी को कोई पता था ये मौजज़ा भी होना था? एक सुनते जाए, किसी को पता था ये मौजज़ा होना था कि वजीर आजम वफाकी काबीना 21 अरब मंजूर करें, कायमा कमेटी खैर से मुस्तरद कर दे और पार्लियामेंट मुस्तरद कर? ये चतर चलाकियां किसी को पता थी ये होनी है? किसी को पता था? ये तो पीडीएम खुद कह रही थी तोड़ो भाई, हम इलेक्शन करवाते हैं, संजीदा गारंटी देते हैं। तो किसी को कोई पता था ये सारा? तो कुछ ये पॉलिटिकल क्राइसिस किसका आर्गुमेंट ये है तीन फरीक है, पॉलिटिकल ट्रैप में आ गए ना। फिर तीन मेरे पॉइंट पे आके खड़े हो गए ना। बेसिकली आप पॉलिटिकल ट्रैप में आ गए। नहीं वो यार आप कह रहे हैं किसको पता था ये सब कुछ होगा? अगर आप एनालाइज नहीं कर सके तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल ट्रैप में आ गए, फैसला कर गए। वो आप इसको ये कह सकते हैं वो गलत फैसला कर गए, क्योंकि उनको आगे पता नहीं था कि आगे कौन वो कहते हैं उस्ताद बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग बैठे हुए। तो पॉलिटिकल ट्रैप ही कहेंगे ना इसको यार, और क्या कहेंगे? मैं उसमें और क्या नाम दूं भट्टी वो चौरी पर वो आपने वो आप आदल पॉलिटिकल ट्रैप ही हो गया ना। परवेज लाई के वो मशवरे जो चौधरी परवेज लाई के मशवरे जो उन्होंने दिए थे इमरान खान को, वो बस वो एक होता है ना, एक करता है कि वो उनको बार बार कहते थे मेरे सारे वकील कह रहे हैं कि तुम तो आप मेरे पॉइंट पे आ गए ना। बेसिकली अब आपकी आईनी और कानूनी बात से तो देखें सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है। आइन और कानून से ना अदालत में कोई कह रहा है कि हम इनहराफ करते हैं, ना पार्लियामान में कोई कह रहा है इनहराफ करते हैं, ना कोई मीडिया में ये बहस कर रहा है, ना कोई और। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो आप भी अब इस पॉइंट पे आ गए ना कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी उनको मशवरा दिया था, भाई जब असेंबली एक मेजॉरिटी तैयार नहीं थी तोड़ने के लिए,
फिर केपीके की असेंबली तो एक एस्टैब्लिश असेंबली थी, वहां पे तो कोई क्राइसिस भी नहीं था इसके रकम का कि गवर्नमेंट गिरनी है, गवर्नमेंट बननी है। एक सवाल लेकिन वो डिसीजन अब आती है आईनी और कानून पर, उसमें मैं एक सवाल कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद उस पर खड़े नहीं हो रहे। मैं आता हूं ना भट्टी साहब, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? इलेक्शन हो गए, 2/3 मेजॉरिटी से फिर हुकूमत पंजाब में पीटीआई की बन गई। इससे पहले हुकूमत पंजाब में किसकी थी? अच्छा, ये मुझसे सवाल किया सर। जाहिर है मुझे तो पता है पीटीआई की थी, मैं आपका जवाब लेना चाह रहा हूं। इफ्तिखार साहब ने सवाल पूछा है पीटीआई की थी और किस लिए। अच्छा, थैंक यू, आपने मेरा मामला हल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि पीटीआई की हुकूमत थी, मैं क्योंकि कंफ्यूज हो गया था। भाई पीटीआई की हुकूमत थी, इफ्तिखार साहब पीटीआई की हुकूमत थी। सवाल ये नहीं है। बात ठीक है, बस मेरा ये सवाल है, हुकूमत थी। मेरा सवाल यही है कि पीटीआई की हुकूमत थी, अब वो जीत जाते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है, फिर उनकी हुकूमत बन जाती है। बस मैं ये जानना चाह रहा था। जीतने हारने की बात नहीं है, जीतने हारने की बात नहीं है। ये किसी थोड़े से सियासी वाले को भी पता है कि पीटीआई की हुकूमत थी, उससे पहले हमजा की हुकूमत थी, उससे पहले बुजदार की हुकूमत थी, उससे पहले शहबाज की हुकूमत थी, उससे पहले फलां की हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में ये बात ये है कि उसने असेंबलियां तोड़ी हैं, आपको 90 दिन के अंदर इनको इंतखाबात करवाने चाहिए। दैट्स एंड सिंपल सी बात है। किसकी हुकूमत बनती है, कौन जीतता है, ये बात की बातें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करवाने, करवाए ना सर, बिल्कुल 2 सूबों में करवाने, क्यों नहीं करवाने? ये अगर मैंने नहीं करवाने भाई, इलेक्शन जिन पर आपको इत्मीनान है उन्होंने करवाने ना बनाते, सियासी बुरान ना बनाते, अदालती बुरान ना बदलते, तो ये सारा सूरत, ये सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रही है। गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ने सारा पंजाब का, और यार नहीं, अगर बात का पता नहीं होता तो नहीं बोलते। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, उसने शेड्यूल दिया है पंजाब का, वो खैबर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? सर, आप बाद की बातें कर रहे हैं, बात की बातें कर रहे हैं। मैं आदिल आप एक का नहीं पहुंचा, एक असेंबली का नहीं पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, 2 सूबों में असेंबलियों में वायलेशन है। अगर वायलेशन है 90 दिनों की तो दोनों असेंबलियों के लिए हट गए। कामरान मुर्तजा वकील थे, वो हट गए, वो हट गए, वो उन्होंने एक सियासी पार्टी की वजह से, तो उन्होंने अदालत ने फैसले में लिखा कि मुतलका फोरम से रजू किया जा सकता है, लेकिन वहां भी होने हैं, कोई शक नहीं। भट्टी साहब, अगर वकील हट भी गए ना, अगर मैं पाशा साहब से इस बारे में राय ले लेता हूं वैसे तो, लेकिन अगर वकील हट भी गए, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किया है, वहां पर तो हाई कोर्ट को रेफर कर दिया ना कि वहां के रेलेवेंट कोर्ट के पास जाकर ये मसला वो करें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस सूबे का मसला भी खुद हल कर सकती थी, जिस तरह पंजाब का मसला सुप्रीम कोर्ट खुद हल कर रही है। पाशा साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बात कर ले, एक कर ले आदल भाई, ये कर लें। पहले पख्तूनख्वा में करवा लें, पूरा टाइम दूंगा शहबाज शरीफ साहब को, पहले पख्तूनख्वा में करवा लें, बाद में पंजाब में करवा लें। यार करवाएं तो सही। सर, शहबाज शरीफ साहब ने तो किसी जगह अपना माइंड बता दिया ना कि हमने कराने ही नहीं है। हम तो इस वक्त कानूनी बहस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है कोर्ट्स के अंदर। जी पाशा साहब। नहीं, वकील का निकलना तो इतना मसला नहीं था, वकला की तो लाइन लगी हुई है, कोई भी वकील रिप्लेस हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। वकील ना भी पेश हो तो जो ऑफिसर प्रोविंस की तरफ से पेश हो रहा है वो भी आर्गू कर सकता है, ये कोई मसला नहीं है। बात सर ये है कि आईनी बहस आप लोगों ने छेड़ दी कि असेंबली अब टूट गई है तो फिर इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। ये ज़बरदस्त बात है। आइन में ये बाकायदा प्रोविजन है कि असेंबली तहलील होने की सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ज़रूर होने हैं। आइन में एक आपको याद होगा अब्बासी साहब, एक 58(2)B भी थी, बड़ी बदनाम ज़माना प्रोविजन थी वो, उसके तहत उस वक्त के सदर जो है वो असेंबली किसी वक्त भी किसी वजह से भी तहलील कर सकते थे और वो तहलील होती थी। और आपको ये भी याद होगा कि वो मामला जब आला अदलिया के रूबरू पेश हुए तो एक से ज़ायद मरतबा आला अदलिया ने वो आर्डर सेट असाइड कर दिया और असेंबली को बहाल कर दिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो आइन की खिलाफ वर्जी की गई थी? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त ये देखा जाता था 58(2)B के जब प्रोविजन इन्वोक की जाती थी तो ये देखा जाता था कि इसमें नीयत क्या थी। अब इन 2 असेंबलीज़ की तरफ आएँ कि इन 2 असेंबलीज़ को
दोनों सूबों की अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, और सूबा पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तहलील करने से 6 या 7 दिन पहले एतमाद का वोट भी लिया। आप 7वें दिन आपने एक लेटर एक जमात के लीडर साहब को दे दिया और वो बार बार मीडिया पे लहराते रहे कि ये मेरे पास एडवाइस आ गई है। तो क्या ये विल ऑफ द पीपल थी कि आप असेंबली को तोड़ें? आइन ये नहीं देख सकता कि क्या इसको तोड़ने में क्या अवामल एक शख्स की ख्वाहिश शामिल थी या हालात इस सूबे के ऐसे हो गए थे कि असेंबली तोड़े बगैर कोई चारा नहीं था। सर ये बात बिल्कुल देखनी चाहिए। और आपको एक और बात मैं याद करा दूं कि जब 9 रुकनी बेंच बैठा था तो उस वक्त 14 मई की तारीख आ गई है पंजाब की और केवी का मामला रेफर हो गया है, तो अब तो ये बात इससे काफी आगे चली गई है। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो करा सकती थी केपीके के अंदर भी। मेरा सवाल आपसे आदल बिल्कुल करा सकती। आदल सवाल ये है, अगर आदल जी इफ्तिखार साहब अगर वायलेशन हुई है 90 दिन की तो फिर दोनों सूबों में हुई है ना। आइन की जो वायलेशन का रोला डाला हुआ है और आइन को कह रहे दफन कर दिया गया, आइन खत्म कर दिया गया, तो क्या 90 दिन का इतलाक आइन में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ पंजाब के लिए लिखा हुआ है? और ये बड़ी वैलिड बात की है मेरे दोस्त ने कि 58B(2) के तहत जब असेंबलियां तोड़ी जाती थी, तो जब असेंबलियां टूट जाएं तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने थे ना। तो फिर अदालतों ने इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन में क्यों नहीं करवाए? और अब जब 90 दिन की बहस चल रही है तो एक सूबे पर उसका इतलाक क्यों, दूसरे सूबे पर उसका इतलाक क्यों नहीं? ये एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है, बस ये बहुत परेशान करता है जब हम 90 दिन की बात सुनते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। भट्टी साहब, नाउ फ्लोर इज ऑल योर्स। अब आपको दोनों तीनों सवाल आपके सामने आ गए जो हम बात कर रहे थे, अब आप इस पर चाहें जवाब दे सकते हैं। भट्टी साहब, सिंपल सी सादा सी एक बात है कि मशवरा जिसने दिया ये मैटर नहीं करता। दोनों वुज़रा आला ने असम्बलियाँ तोड़ी, ये मैटर करता है। असम्बलियाँ टूटने के बाद आइन क्या कहता है, ये मैटर करता है। पीडीएम क्या कह रही थी, असम्बलियाँ तोड़ो इलेक्शन करवा दें, ये मैटर करता है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ। कोर्ट के दो भाईजान मेरी बात सुन ली, हाँ मेरी बात में सिर्फ मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप नहीं 90 दिन की ये तय कर लेना पहले एक पॉइंट कि 90 दिन का इतलाक होगा, दोनों सूबों में होगा ना। 5 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच 3 रुकनी बेंच क्या फैसला देता है, ये मैटर करता है। फिर उसके बाद ये पीडीएम ने यू टर्न मारा, ये मैटर करता है। ये जो पार्लियामेंट को सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा किया, ये मैटर करता है। फिर उसके बाद गैर आईनी गैर कानूनी पार्लियामेंट से वो करारदादे मंजूर और तरीके मंजूर करवाएं, ये मैटर करता है। फिर उसके बाद फंड्स के लिए या सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन से भागना, ये मैटर करता है। बेसिक चीज क्या है यार, ये इनको समझ नहीं आती कि आप आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इस मुल्क बेसिक चीज 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, रहती सहती जमहूरियत का खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी अपनी सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत दो के जो नारे थे उनका खिलवाड़ कर रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाज़मी है। इमरान खान मकबूल तरीन है, वो जीत जाएगा। बस ये है आपको प्रॉब्लम। लेवल प्लेइंग फील्ड आइन नहीं जानता। इमरान खान मकबूल हो जाएगा, कहीं शिप में लिख देते हैं। अगर हमारा सियासी मुखालिफ मकबूल हो तो हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आइन में लिख दें आज के बाद। और ये जो रास्ता निकाल रहे हैं और ये सारे आईनी सर, ये इफ्तिखार साहब कह रहे पहले भी दोनों सूबों की हुकूमत थी, फिर वो अचीव क्या किया उन्होंने ये जो सारे दानिशवर इस रास्ते को सेकंड कर रहे हैं, कल पिछताएंगे। कल कोई हुकूमत आकर इलेक्शन नहीं करवाएगी। कल इसी तरह की बातें होंगी कि एक शिक और भी है और एक शिक और भी है और एक दफा और भी है और एक दफा और भी। अगर आप तो आज बात ये है आदिल भाई, आज बात ये है कि आपने किसके साथ खड़े होना है। मुझे तो कोई फायदा नहीं ना, इलेक्शन हो या ना हो,
एक सूबे में हो या 2 सूबों में हो। अच्छा, और जो सवा सत्यानाश इस पीडीएम हुकूमत ने 1 साल में कर दी है, 90 दिन में इलेक्शन कराओ, 90 दिन दोनों सूबों पे इत्तलाक होगा। आइन का इत्तलाक सिर्फ एक सूबे पर नहीं होगा। ना करवाएं। अब एक सूबे में आ गए हैं, 2 सूबे में आ गए हैं, आप कोई बात करना चाह रहे हैं, मैंने फिर सवाल 2B पे आ गए हैं, उससे पहले कहीं और आ गए, उससे पहले कहीं और आ गए, उससे पहले कहीं और आ गए, भाग इलेक्शन से रहे। एक शॉर्ट में आपको सुनवाता हूं, जरा ये सुन लें, क्योंकि उसके बाद खान साहब ने जो कल बात की उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। जी, 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान में यह हुकूमत तैयार है इलेक्शंस करवाने की या नहीं। जिस तरह आपको पता है कि ये रोंदू बच्चों की तरह विकेटें उठा के भाग गए हैं, मैच खेलने से डर रहे हैं। हम इनको वापस बुला रहे हैं कि वापस आए, मैच खेलें, और ये डरे हुए हैं इलेक्शन से। और ये इसलिए भी डरे हुए हैं कि उनको डर ये है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया और तहरीक इंसाफ, तो इन्होंने जो इतनी मेहनत से एनआरओ लिया है उनको उसका भी डर लगा हुआ है। सर, ये खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं इनको ये डर लगा हुआ है जो एनआरओ मिला हुआ है वो छिन जाएगा, इस वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और आप बात करना चाहते हैं गालिबन इससे पहले। आदिल, अभी जो बात फरमा रहे हैं, जो आपने सुनाई है, ठीक, तो जिन डॉट्स के लोगों को शक है, ये सारे डॉट्स आपस में मिलते हैं। एक बात मेरी ये सुन लें। दूसरी बात है, सारा बहस है कि 90 दिन में इलेक्शन होना था, जो पीडीएम ने नहीं कराया, और जो बाकी तकरीर फरमाई है इनके अभी जो ये सुना रहे थे कि वो भाग गए विकेट उठा के। क्या एक सूबे में ही 90 दिन का आइन का इतलाक होना है? और क्या दूसरा सूबा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो फेडरेशन का पार्ट नहीं है? क्या आइन जब कहता है कि असेंबलियां टूट जाएं तो 90 डेज लाजमी है, तो क्या इस बात का इतलाक सिर्फ पंजाब के सूबे पे होगा और खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं होगा? ये बड़ी खौफनाक सोच है। इस सोच से फेडरेशन को धचका भी लग सकता है, समझ आई? और दूसरी बात है कि दोनों सूबों में पीटीआई की हुकूमत थी, दोबारा आ जाएगी तो बीच में एनआरओ कहां से आ गया, वफाकी कवानीन कहां से आ गए? माफ कीजिएगा, बात वो करें जो हकाइक पर मबनी हो और ज़मीनी हकीकतों के साथ उसका ताल्लुक और वास्ता हो। जज्बाती गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और उन्होंने तो कह दिया कि परसों उनके हक में फैसला आ जाएगा, तो बाकी क्या रह गया? That's all. जी, भट्टी साहब, एक तो ये आज वजारत दिफा से मुताल्लिक भी ISPR, DG ISPR ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकाइक जो है ना, वजारत दिफा ने उसकी पोजीशन बता दी है जो एक्चुअल पोजीशन थी। और जो तखार साहब बात कर रहे हैं, अभी पाशा साहब भी बात कर रहे थे कि देखें 90 डेज का इतलाक होना है, ये बात दुरुस्त है, सब इत्तेफाक करते हैं इस उसूल से, लेकिन KPK के अवाम जो है वो देखें रेलिवेंट फोरम की तरफ, और पंजाब के अवाम जो हैं उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये फ़र्क तो बहरहाल बड़ा वाज़ेह है ना, कि अगर पंजाब में होंगे वहाँ नहीं होंगे, और बाकी का पाकिस्तान वेट करेगा कि पंजाब में जो कुछ भी फैसला हो गया फिर आपको उसके मुताबिक फैसला करना होगा। अगर होने तो फिर दोनों जगह होने, और 90 डेज़ वाला मामला भी निकलता नज़र आ रहा है। अगर आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई भी कर दें तो भट्टी साहब इलेक्शन नहीं होता दिखाई दे रहा है, इसका क्या फिर हल है यहाँ? भाईजान, बात यह है कि अगर ये मुल्क संभाल लेते ना, सवा सत्यानाश साल में इन्होंने मुल्क का कर दिया है कि कोई चीज़ देख लें, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर, आटा, बाकी सारे देख लें, तबाही फेर लें, आपके सामने है सारा। दूसरी तरफ इन्होंने ये किया सियासी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान, फिर इन्होंने बदतरीन आइनी बहरान, फिर साथ साथ दहशतगर्दी की जंग भी लगी हुई है, और ऊपर से ये अदालती बहरान आ गया। अब मुझे बताइए कि बदतरीन मुआशी बहरान के बाद ये सारे बहरान अब एक छतरी के नीचे इतने, इनके पास हल क्या है? मिसाल के तौर पे इलेक्शन नहीं होते। 8 अक्टूबर को आपको क्या यकीन है कि एक वायलेशन थी ना, ख़त्म हो गया। जो 14 मई को या 14 अप्रैल को या 90 दिन के अंदर बाद नहीं होते, तो ये तो कह रहे हैं कि हम अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो हम 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाएंगे। अगर 8 अक्टूबर को भी नहीं होते, 8 अक्टूबर तक जाने तक का क्या हल है इनके पास? निगरान हुकूमतों का क्या हल है? दूसरी बात यह है कि जब असम्बलियां दोनों टूटी थी, उसके बाद किसी ने रोका था? खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की कोई बहस जारी थी कि वहां नहीं होंगे, वहां नहीं होंगे?
ये दोनों सूबों में होने हैं, पहले वहां करवा ले। अच्छा, बट ये आपने सुना होगा ना अदालती रिमार्क्स में, नहीं बहस 90 दिन की है जी। मैं यही बात करने जा रहा था कि बहस सिर्फ 90 दिन की है, 90 दिन की बात है। और अदालती रिमार्क्स में हमने ये बात भी सुनी थी, भट्टी साहब, हमने ये बात भी सुनी थी कि अदालत की तरफ से रिमार्क्स आए कि अगर सियासतदान आपस में बैठ के तय कर लें तो फिर जो है वो देख सकते हैं मामले को। तो फिर भी अगर सियासतदानों ने आपस में बैठ के तय करना है तो 90 दिन से तो मामला फिर भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि तो ये क्या फिर तो आइन तो गया, फिर तो गुंजाइश जो गुंजाइश में निकलेगी। नहीं, एक मिनट, आदल, जो गुंजाइश निकलेगी तो फिर 90 दिन वाली कहानी जो इस्तेमाल की जा रही है वो तो नहीं रहेगी ना, वो तो नहीं रह जाएगी ना। देखिए आदिल अब्बासी साहब, ये बात यार, ये फिर मैं उसी पे हम आ गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुंजाइश इनको बैठना चाहिए था, 3 मरतबा उन्होंने टाइम दिया, नहीं बैठे, कोई बैठ ही नहीं रहा, वो तो एक छोड़ दीजिए ना। बात वो है कि ये 90 दिन से बात निकली क्यों? सवाल ये है कि ये 90 दिन से बात निकली क्यों? सवाल ये कि केपी पंजाब की क्यों निकली? बात केपी पंजाब की तरफ आई क्यों? बात चीफ जस्टिस तक पहुंची क्यों? बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची क्यों? ये तो आइन परस्त है यार, जमहूरियत परस्त है, वोट को इज्जत देने वाले थे। अब अगर बात यहाँ आ गई है तो 8 अक्टूबर का आपको क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाए? 8 अक्टूबर को क्या गारंटी इलेक्शन हो जाएंगे? मुल्क संभल नहीं रहा। पहले 90 दिन से फारिग हो जाए दोनों सूबों से, फिर 8 अक्टूबर तक भी चले जाएंगे। और दूसरी, आदिल भाई एक सवाल, मरियम नवाज साहबा को भी तो समझाएं ना कि वो कहती हैं पहले बहुत कुछ होना बाकी है, फिर इंतखाब होंगे। हम अफराद को डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये बताइए, हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम 90 दिन को डिस्कस कर रहे हैं, सियासी बयान को डिस्कस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्कस कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तो देखिए ना, पॉलिटिकल डिबेट में और लीगल डिबेट में फर्क है ना। अदालती बुरान बनाया, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, फिर यहां तक हम पहुंचे हैं। ये बुनियादी सियासत थी इसकी, लेवल प्लेइंग फील्ड। सर, मगर सियासी इलेक्शन कराओ दोनों सियासी बुरान से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। आपके ख्याल में गुंजाइश निकलने वाला माहौल है? क्या गुंजाइश निकलेगी अभी कुछ दिन, 2-3 दिन में? या जो खान साहब कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को जो है वो फैसला ऐसा आने वाला है कि इनको पता चल जाना है, ये भाग रहे हैं? या फिर आपके नज़दीक एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है, जिसमें आज अगर हम ये भी देखें कि वजारत दिफा की पोजीशन भी हमें ISPR के थ्रू पता चल गई है कि वो ज़मीनी हकाइक पर मबनी है। हुकूमत अब फिर यही कहेगी कि भाई हमारे पास ये रिसोर्सेस ही नहीं थे। वज़रा के बयानात देखें तो वो कहते हैं हाथ पांव बांध के हमें फेंका जा रहा है। फिर जो भी टेक्निकल बहस, हम लीगल बहस कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए काफ़ी देर से कि 2 सूबे हैं, 90 डेज तो दोनों पे अप्लाई होता है। फिर एक CCPO के मामले से शुरू हुआ केस और चलते चलते यहाँ तक आ गया। ये चीज़ें पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किस तरफ लेके जा रही हैं? गुंजाइश निकलेगी, सज़ा मिलेगी आपके ख्याल में, या फिर कोई और बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा? अभी जो आपने क्लिप सुनाया इसने तो बात ही ख़त्म कर दी है। खान साहब जितने डिटरमिन हो के, जितने कॉन्फिडेंस के साथ 27 तारीख के एक फ़कीदुल मिसाल और उस फैसले की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपकी बहस सारी, अरशाद भट्टी साहब की, इफ्तिखार साहब की, आपकी सारी बहस तो ख़त्म हो गई। ही सो डिटरमिन, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो, उनको पता है कि फ़ैसला क्या आ रहा है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया वो ये है, आप देखें कि दोनों सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें मैटर्स पेंडिंग थे, और यही मैटर असम्बलियों की तहलील के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) की जुरिसडिक्शन एज्यूम करके मामला अपने पास ले आए। और जब वो अपने पास ले आए तो दो और पिटीशंस थी। दोनों पिटीशंस फाइल हुई, एक पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब और दूसरा KP के स्पीकर साहब, दोनों ने फाइल की। तमाम मामला इकट्ठा सुना गया, पहले 9 रुकनी बेंच ने सुना, फिर 5 ने सुना, फिर 3 ने सुना और दोनों ने सुना। आपको 1 मार्च वाला फैसला याद होगा, दोनों में उन्होंने डेट अनाउंस की। जब इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया तो फिर सिर्फ पंजाब की हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, दूसरी सूबे की हद तक नहीं हो रही। ये हमारे लिए हैरान कुन बात है कि KP को इलादा क्यों रखा जा रहा है। या सिर्फ तख्त लाहौर का झगड़ा, तख्त लाहौर के असूल की जो जंग है
वो इतनी शदीद हो चुकी है कि वो सब पे ओवरकम कर लिया उसने और बाकी तमाम सूबे पीछे रह गए। सर हमारा ये कहना है, हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले जो अपना फैसला किया 1 मार्च का, गवर्नमेंट है वो करवा ले, उसमें भी उसके लिए भी 90 दिन के आगे इलेक्शन कराने की विंडो खुद खोली। फिर उसके बाद जब 14 मई का डेट दी गई वो भी 90 दिन के बाद की दी गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पार्लिमानी ग्रुप्स को बुलाया कि आप बैठ के आपस में बात करें। तो उसमें एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ने 2 कमेंट्स बड़े अहम हैं। उन्होंने फरमाया कि 14 मई से आगे डेट नहीं जाएगी, हमने तय कर लिया कि 14 मई से आगे नहीं जाएगी। और फिर उन्होंने फिर दोबारा ये फरमाया हाँ अगर डेट कोई चेंज कर सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम चेंज कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि अभी भी रास्ता खुला है, विंडोज़ ओपन है। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई आपस में तय करके एक डेट रखें तो वो हो सकता है कि वो अगस्त की कोई डेट हो जाए। हम भी ये कहते हैं सर बड़े तकलीफ में हम ये इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हुए। जिन्होंने नहीं किया उनकी जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब मामलात इस हद तक आगे बढ़ गए हैं तो हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल का एक मुतालबा बहरहाल ये है कि तमाम असेंबलियों के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। चूँकि अगर एक जनरल इलेक्शन से पहले पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे केयर टेकर सेटअप नहीं होगा और कौमी असेंबली के इलेक्शन अगर 8 अक्टूबर को होने हैं तो उस पर वो असरअंदाज होंगे जो कि आइन के मुनाफी है। उस वक्त भी आइन जो है वो तख्ता मश्क बना होगा कि केयर टेकर सेटअप नहीं है। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि तमाम केयर टेकर सेटअप का मसला तो केपीके के अंदर भी एग्जिस्ट करता है ना जी। अगर कौमी जी सारा और जी पॉइंट टेकन सर, आप कह रहे हैं कि आपका मुतालबा है कि सबके इलेक्शन एक साथ खत्म करना है। जी 12 अगस्त को कौमी असेंबली की डेट खत्म हो रही है, उसका टेन्योर खत्म हो रहा है। बेशक 18 अगस्त को रख लें सारे इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन करवा दें इकट्ठे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जी। मुझे आदिल एक बात कहनी है, आप कहने पर भट्टी साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस 90 दिन के लिए ये सारा मामला अपने हाथ में लेके वो फैसले करना चाहती है जिससे पाकिस्तान का फेडरल सिस्टम भी मुतासर हो सकता है, वहाँ पे आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आइन से बाहर एक मशावरत कर ली जाए, एक पंचायत बुला ली जाए, एक जिरगा कर लिया जाए? ये आइन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? क्योंकि आइन के एक आर्टिकल की वायलेशन पर ये सारा कुछ हंगामा जो बपा किया जा रहा है और इसका मकसद कुछ और है। इसका मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, इसका मकसद तो वक्त बताएगा और तारीख बताएगी क्या है। मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक पंचायती इदारा है और ये जो पंचायत बुलाई जा रही है ये आइन के किस आर्टिकल के तहत बुलाई जा रही है? बस मुझे इतना ही पूछना था जी। मैं ये नुक्ता सर, ये बिल्कुल आपने बात की, ये नुक्ता उठाया, यही तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर एक रिमार्क्स की सूरत में हमें ये पता चला कि अगर सियासतदान फैसला कर लें तो फिर कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेस मौजूद है अभी भी, लेकिन चूंकि सियासतदान ये फैसला नहीं कर रहे तो लिहाजा जो है वो उस पर बात नहीं हो रही। भट्टी साहब ये वाकई बताइएगा कि गुंजाइश खुद अगर अदालत भी कहे निकल सकती है और मतलब इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि पंचायती फैसले की भी गुंजाइश है, तो कैसे है ये कानून के अंदर? अगर कानून के अंदर आप बात नहीं भी करना चाहते, मुझे यकीन है आप ज़रा उसका सियासी नुक्ता नज़र देखना चाहेंगे, लेकिन इससे हमें ये तो पता चलता है ना कि जी अभी भी स्पेस है, मामलात हल हो सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखें भाईजान, स्पेस तो
ऑलवेज होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये कोई वो इसको कितना आप क्या करेंगे इस मुल्क के साथ और क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क के साथ? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? यानी हम बात इस पे कर रहे हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहले पंजाब में क्यों हो रहे हैं, केपी में क्यों हो रहे हैं, फाइन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है पंचायत या जिरगा या बात करें, या सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो कोर्ट किए जा रहे हैं कि वो देखिए जी, वो कह रहे हैं कि हम डेट हम दे सकते हैं या हम पाबंद, हम हमारे अलावा कोई डेट आगे नहीं कर सकता। भाईजान सिंपल सी बात है कि अब ये मामला ये होने ही नहीं था, ये मामला बनने ही नहीं था। दूसरी बात है, अगर ये बन गया है तो अब इसका हल तो निकाले ना। ये तो नहीं होता ना कि आप आइन की एक तरफ आइन की गोल्डन जुबलियां, दूसरी तरफ आइन का खिलवाड़, एक तरफ आइन के जश्न, दूसरी तरफ आइन के जनाजे, ये तो ना निकाले ना। आप ना छुपे। कोई बंदा नहीं कह रहा कि 90 दिन में नहीं होने चाहिए, मगर साथ ही मगर लगा के पतली गली से हर कोई निकल जाता है। यार ये मगर कहां से आ गया? अगर मगर कहां से आ गया? 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, मगर आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, मगर ये बिल्कुल जब असम्बलियां टूटी हैं तो 90 दिन तो के अंदर सर भट्टी साहब, लेकिन अभी भी अगर अभी सुबह हाइपोथेटिकली स्पीकिंग करवाने में क्या इतराज है? नहीं हो रहे ना, होने चाहिए मगर अब अच्छा मगर अच्छा ये अगर मगर की वजह से नहीं हो रहे हैं और ये कोई अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिर्फ पंजाब में करवाने हैं। बात सुने ना, गुजारिश पंजाब में करवाने, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करवाने। मैं तो आपके मुतालबे की हमायत कर रहा हूँ, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, दोनों सूबों में करवाएं। आपके अच्छा मेरे मुतालबा नहीं है, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, ना करवाएं। जाए सर 90 दिन ना करवाएं, इलेक्शन नहीं करवाने ना करवाएं। लेकिन ये तो ना कहें कि अगर मगर तो मेरा आइन प्रस्त मेरा आइन का खिलवाड़ भी एट ए टाइम ना करें। बड़ी साहब मेरा वक्त प्रोग्राम का 90 दिन का इतलाक, बड़ी साहब मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये लास्ट मिनट भी मैं आपको दे रहा हूं, आप कर लें बात। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ले लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट गुंजाइश निकाल लेती है तो 90 दिन तो फिर भी पूरे नहीं होंगे, तो फिर आइन कहां रह जाएगा? फिर तो डायलॉग ही रह जाएगा। यार फिर वही बात यार, खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करे यार? रिजाइन दे के घर चली जाए, क्या करे जब आप सारा गंद उधर करते हो? अब क्या 90 सुप्रीम कोर्ट ने ये 90 दिन आगे किए हैं। 58B2 में जब असेंबलियां टूटी थी तो फिर 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाया गया? इत्तेहाद पीडीएम वालों ने, गवर्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने जब 90 दिन से आगे ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा जब असेंबलियां माजी में टूटी थी तो 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाते थे सुप्रीम कोर्ट वाले? 5 रुकनी बेंच का फैसला कब आया था? 3 रुकनी बेंच का फैसला कब आया था? ये तो पहले का हो चुका है यार, अब तो आगे निकल गया। सारे मुल्क में इलेक्शन एक दफा करवाने में क्या इतराज है? मुझे ये समझ नहीं आती। बड़ी साहब थैंक यू सो मच। इफ्तिखार अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, पाशा साहब, इरशाद भट्टी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि या तो आइन है या आइन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आइन है भी और आइन नहीं भी। आइन एग्जिस्ट करेगा तो अपनी लेटर एंड स्पिरिट में करेगा, नहीं करेगा तो सिरे से नहीं करेगा। और ये दोनों तरफ से पे इसका इतलाक होता है कि आइन की पासदारी करनी है तो मुकम्मल करें, वरना पिक एंड चूज़ वाला मसला हल ना करें। सियासत में अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे को वहाँ ना ले जाए जहाँ से फिर जमहूरी रास्ता जो है वो तंग हो जाए और ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो जाए, फिर ताकतवर जो है वो आगे आकर फैसला करें। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।